शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप के ऑक्यूपेशन और गुणों सहित उसे याद करना है। याद से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। विकारों की मैल भस्म होगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? क्या पूछा बाबा ने? स्त्रियों को ज्ञान मुश्किल लगता है ना, जैसे ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में क्यों नहीं जाना कि वहाँ की धारणा बहुत मुश्किल है। तो बाबा कहते किनको सहज लगेगी? तो बाबा बता रहे हैं, जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुल्टे संस्कार नहीं हैं। कोई पुरानी आदतें इधर की उधर की उल्टे उल्टे संस्कार नहीं हैं। जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध हो जाती है। बाबा को याद करने से मन वचन कर्म से शुद्ध हो जाते हैं। उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। नंबर 2, पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे। नंबर 3, भोजन बहुत शुद्ध हो। बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी धारणा अच्छी होती है। ज्ञान को धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। समझ में आया? नंबर 1,
उल्टे पुल्टे संस्कार जिनके अंदर नहीं है, जिनकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिनका भोजन शुद्ध होता है ना, वही इस ज्ञान को सहज रीति धारण कर सकते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। आत्मा परमात्मा को बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा परमात्मा को बुलाती है। भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहां कहां जाती है? कहां का बुद्धि भटकती रहती है मनुष्य आत्माओं की। कोई कहता है परमात्मा नाम की चीज नहीं है, कोई कहता है मैं तुम में परमात्मा है, कोई कहता नेचर इज गॉड, प्रकृति ही परमात्मा है ना? कोई गुरुओं को ही भगवान समझ लेते हैं, मनुष्य होकर के गुरुओं को ही भगवान समझ लेते हैं। कितने अंध, जिसको कहते हैं कितने अंधकार में भटक रहे हैं बेचारे। कल भी कोई आया था तो बातचीत हो रही थी, गीत गाने वाले ने गीत गा लिए, तुमने नाच लिया, भक्ति हो गई, भक्ति हो गई, पाप कट जाएंगे इससे। जगराते वाले ने जगराता कर लिया, गीत गा लिए, लोग आए, लंगर खाया, छका, चल दिए, भक्ति हो गई पूरी, खुश हो जाएंगे, देवी मैया से खुश हो जाएंगे। कितनी अंधश्रद्धा में भटक रहे हैं सब, कितनी अंधश्रद्धा में भटक रहे हैं। तो बाबा कह रहे थे भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहां कहां जाती है, कहां कहां भटकती रहती है। कुछ भी मनुष्य समझते ही नहीं है। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, समझते नहीं है हम। सर्वव्यापी समझने के कारण कहेंगे सब भगवान के रूप हैं, बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य कोई भी नहीं है। परमपिता परमात्मा तरफ बुद्धि जाती नहीं। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में ये नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद ही क्यों करते, वह हमको क्या देते हैं जो हम उनको जाकर के याद करते हैं। रोज बाबा पक्का करा रहे, फिर बाबा को इतना याद क्यों करते, क्यों उसकी पूजा करते हैं। जो बहुत कुछ अच्छा देकर जाते हैं उनको ही याद किया जाता है, उनकी याद जिंदगी भर रहती है। जिसने सुख दिया होगा उसको कोई भूलता नहीं है, जिंदगी भर याद रहती। कोई ने पैसा दिया, वो लेन देन चलती रहती है,
परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बनाकर देवे या उनकी कन्या को शादी कराने में मदद करता है तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। फलाने ने हमको मकान बना करके दिया। यहां भी तुम बच्चे समझते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते। मनुष्यों को तो न आत्मा का न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं पड़ता, कब अंदर प्रवेश करती है और कब अंदर से बाहर निकल जाती है। बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी तो साक्षात्कार हो पड़ेगा ना। अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी। ब्रह्म तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो है नहीं ना जो मनुष्य बैठ करके उसको समझे। तुम बच्चों की बुद्धि में आगे लिंग रहता था याद, अभी तो बुद्धि में एक चमकता हुआ स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या क्या सुंदरता है ऐसी जो उनकी इतनी महिमा करते हैं। दुनिया में बहुत सुंदर लोग मिलेंगे, तो सुंदर बनने से क्या होगा? चमड़ी देख के उसकी महिमा होती है क्या? दुनिया में क्या कहते हैं? चमड़ी से नहीं, काव प्यार, क्या बोलते हैं? मनुष्य का चाव प्यारा नहीं, काम प्यारा होता है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की इतनी महिमा उनकी केवल शरीर की सुंदरता के लिए गायन नहीं है, उनके दिव्य गुणों में इतनी महानता थी, इतनी श्रेष्ठता थी, इतना चरित्र उनका उज्जवल था। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा, उनमें क्या ब्यूटी है? आत्मा और शरीर दोनों ही सत्व प्रधान और पवित्र है। आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना। समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम हो जाती है, नेचुरल सी बात है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, एक आपका खाली कमरा है, उसमें भी उतनी लाइट जल रही है, और एक आपका पूरा भरा कमरा है, उसमें भी उतनी लाइट चल रही है। दोनों में बराबर रोशनी होगी? भरे में तो नहीं होगी ना, चीजों की भी तो शैडो आ जाएगी ना। रोशनी पूरी है परंतु चीजें भरी पड़ी है तो रोशनी के प्रभाव को उसने कम कर दिया। ऐसे ही बाबा कहते हैं आत्मा में जैसे जैसे मैल विकार घुसते चले गए, बुराइयां घुसती चली गई, तो आत्मा भी मैली होती चली जाती है, तो लाइट कम हो जाती है। ये लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है।
हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा स्टार है। साक्षात्कार होता है, देखा गया, साक्षात्कार होता गया और फिर देखा। अब तुम बाप का सिमरन करते हो। बाबा ने अपना रूप बताया, पहचान दिया शिव बाबा ने। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते। बल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु इस ज्ञान से याद नहीं करते, समझकर याद नहीं करते। वह जानते ही नहीं, न जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। ये जानते ही नहीं है कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे, है ना। योग लगाएंगे तो विकर्माजीत बनेंगे, ये मनुष्यों को पता ही नहीं। आत्मा का कनेक्शन बाबा से, परमात्म शक्ति से जुड़ेगा नहीं तो पाप कैसे कटेंगे। तो बाबा कहते हैं अच्छा फिर क्या होगा, तुम जानते हो। तुमको बाबा समझाते हैं योग से तुम्हारी आत्मा विकर्मा जीत बन जाएगी, 5 विकारों की मैल भस्म हो जाएगी। क्या समझा रहे बाबा? कब? जब तुम्हारी आत्मा का कनेक्शन शिव बाबा से जुड़ेगा तो तुम्हारी मैल खत्म हो जाएगी। 5 विकारों की मैल भस्म होगी। समझाने मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह ये नहीं जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति में अल्पकाल सुख मिलता है। उनको यहाँ क्यों बुलाते हैं तुम जानते हो, उनको बुलाने की कोई दरकार नहीं है। शिव बाबा को क्यों बुलाते? अपने सुख के लिए। और शिव बाबा तो सतयुग की दुनिया सुख की स्थापन कर देते हैं, तो फिर उसको बुलाने की कोई दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हैं याद जिसको किया जाता है उनके महतत्व ऑक्यूपेशन को, गुणों को जानना चाहिए ना। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं कुछ भी समझते नहीं हैं। अब बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, गीत में भी कहते हैं ना, हे बाबा आकर गीता का ज्ञान सुनो ना। एक गीत बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी रात के ब्रजवाला, है ना। उसमें एक कड़ी आती है, अब तो गीता ज्ञान सुना कर जा। एक लाइन आती है उसमें, तेरी राह तक रहे हैं, गीता ज्ञान सुनने के लिए हम खड़े हैं, गीता ज्ञान सुना करके जा। बाबा आप आकर हमको सुनाओ, फिर हम औरों को सुनाएंगे ना। कहते हैं गीता ज्ञान सुनाओ, आकर सुना कर जाओ। आकर हमको राजयोग सिखाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को भी ज्ञानी तो आत्मा कहा जाता है। जो बच्चे जानते हो, तुम बच्चे तो जानते हो ना, बाप तो निराकार है, वो कैसे आए? अभी तो समझ आए ना, हम आत्माएं
परम धाम से आती है। पहले कुछ भी हमको पता नहीं है, जबकि मनुष्य जबकि संगम युग शुरू होता है। संगम युग कब आता है? जब कलयुगी दुनिया की, कब आता है संगम युग? जब कलयुगी दुनिया की रात की समाप्ति होती है तब संगम युग आता है। मैं अपने समय पर संगम युग पर एक्यूरेट पहुंच जाता हूं। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी हो, दिन होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाप बैठ समझाते हैं, मैं निराकार कैसे आऊं? यह तो कभी कोई को ख्याल ही नहीं आया होगा। अब नंदी पे बैठ के कोई भगवान बैठ के ज्ञान सुनाएगा? नंदी पे तो खुद नहीं बैठता कोई। ना तो हमने गाय की सवारी देखी। गाय पे बैठते लोग? बैल पे बैठते हैं, बैल पे बैठते भी होंगे, घोड़ा गाड़ी भी चलाते होंगे, बैलगाड़ी भी चलाते होंगे। गाय गाड़ी कभी सुनी? नंदी सवारी कभी सुनी? देखो बैल और नंदी दोनों में कितना फर्क है तो वो भी है, तो वो भी। लेकिन बैल की सवारी होती है, नंदी की सवारी नहीं होती। चढ़ेंगे थोड़े ही उस पे कोई ना। हम गए थे, कहाँ गए थे अभी, कहाँ गए थे, द्वारिका जी गए थे ना। बीच में वहां एक मंदिर आता है, नागेश्वर धाम, कोई नागेश्वर, अच्छा शिव जी का मंदिर है, तीर्थों में गिना जाता है उसको। बड़े प्यारे प्यारे नंदी थे, इतने प्यारे प्यारे, छोटे छोटे, जैसे बकरी नहीं होती है छोटी छोटी, इतने छोटे छोटे नंदी थे। और एक नहीं, कितने ढेर सारे नंदी। मैं कही यहाँ की नस्ल लग रही है। अच्छे नंदी, सुंदर सुंदर, वाइट कलर के, इतने प्यारे प्यारे, गोरे गोरे से, साफ सुथरे, गंदे नहीं थे, बिल्कुल साफ सुथरे। अब उस पर कोई बैठ जाए तो बेचारे पीछे की जाएंगे। तो बाबा कहते कोई पशु पक्षियों में, कोई जानवरों पे बैठ के थोड़ी मैं ज्ञान दूंगा। तो सोचने की बात है, समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं वो कैसे आए ये समझते नहीं, बुलाते रहते हैं। संगम युग कब आता है? जब रात पूरी होती है तो संगम युग आया और साथ में बाबा भी आया। गीत भी है ना, संगम युग आया तो बाप भी साथ में आया। संगम युग पर ही बाप बैठकर पढ़ाते हैं। ये सब बातें केवल तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाबा बैठ समझाते, मैं निराकार आऊं तो कैसे? यह तो कभी कोई को ख्याल ही नहीं आया है। अगर कलयुग के अंत में आया होगा तो फिर से आएगा तो जरूर ना। कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते हैं, जरूर सृष्टि को पावन करने आएंगे। तभी कहते हैं अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। कैसे आते हैं, क्या करते हैं, कोई भी मनुष्य जानते नहीं है। बाबा को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना तो किसको सिखाएंगे? किसको सिखाएंगे? सतयुग आदि में तो देवता वर्ण होता है ना, इस
इसके पहले ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा के तन में आकर के ब्राह्मण वर्ण रचा जाता है। ब्रह्मा को ही कहा जाता है प्रजापिता। अब वो ब्रह्मा आए कहां से? क्या सूक्ष्म वतन से उतर करके आवे क्या? जैसे दिखाते विष्णु अवतरण ऊपर से गरुड़ प्रवाण पर सवार हो जाते, गरुड़ पुराण दिखा दिया, गरुड़ पर सवार हो जाते। अब विष्णु को तो यहाँ आना ही नहीं है। विष्णु के दो रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो हैं, उन्होंने फिर ये कढ़ाई से इतना ऊंचा पद प्राप्त किया और फिर वहां श्री लक्ष्मी श्री नारायण की आत्मा कोई इकट्ठी तो नहीं आती। पहले नारायण की आत्मा आएगी, फिर लक्ष्मी की आएगी। स्वयंवर करेंगे तब विष्णु युगल रूप कहलाएंगे ना। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप है। छोटापन भी दिखाना पड़े, यह बातें और कोई जानते नहीं। तो बाबा बैठ बच्चों को ये पहला पहला पाठ सिखाते, 84 जन्म पूरे करते हैं। तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको 84 जन्म इनको ही सिखाते हैं। फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। 84 भोग जरूर व्रत अवस्था को पाया होगा ना। ब्रह्मा की बात चल रही है ना सारी मुरली में। बाबा ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। शिव बाबा आकर के सतयुगी दुनिया स्थापन करते, तो उसको तन तो चाहिए। तन चाहिए तो ब्रह्मा का तन लेते हैं। ब्रह्मा का तन लिया तो ब्राह्मण रचते हैं। तो ब्रह्मा की जब 84 जन्म की आयु पूरी होती है, तब शिव बाबा उस तन का आधार लेते। फिर इनका नंबर बनाना पड़े। 84 जन्म भोग जरूर वृद्ध अवस्था पाया होगा, तो उनका नाम फिर ब्रह्मा रखा और शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया। अब तुम समझते हो ना बच्चे, मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं, इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो नहीं सकता। अगर ज्ञान हो तो घर में बैठे दिल लगेगा क्या करने। किसी को कल फोन किया एक व्यक्ति को, कहते हम शिव मंदिर हो आए थे। शिव बाबा इस सृष्टि पर आया है, तो शिव मंदिर में तुम क्या करने गए हो? वो तो आए हो, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, सिर भी झुकाना चाहिए। शिव बाबा तो तुम्हें नैनों पर पलकों पर बिठा कर ले जाने आया है। तो जो आया है उसके दर पे तो आए नहीं, उसके साथ तो सच्ची शिव जयंती मनाए ही नहीं, तो अपने आप को दिलासा क्या दिया, हमको आए। बहुत अच्छी बात। तो बाबा क्लियर कर रहे हैं आज मुरली में, जब तक तुमने सृष्टि पर आए हुए शिव परमपिता परमात्मा को पहचाना नहीं, तो फिर 21 जन्म के अधिकारी भी कैसे बनोगे? बन नहीं सकते। सीधा सा लॉजिक है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति से जिसको कहते हैं XYZ, 3 अक्षर लास्ट के पढ़े जाते हैं XYZ, किसी से भी अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो उसके साथ ऐसे चलते फिरते तुम्हें कौन दे देगा? हाँ ले जा ऐसे दे देगा कोई? किसी अड़ोसी के जाओगे वो तुम्हें दे देगा, पड़ोसी के जाओगे दे देगा, ऐसे दे देगा चलते फिरते कोई तुमको? अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो वो क्या होगा? अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो बाकायदा देख रेख तो होगी ना, तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, कोई संबंध तुमने जोड़ा है ना?
धोखाधड़ी तो चल नहीं सकती ना। दुनिया में तो धोखाधड़ी होती है, मीठा मीठा बोल के संबंध जोड़ लेते हैं और फिर लूट करके भाग जाते हैं। परंतु यहाँ तो वो भी नहीं चल सकता कि तुम लूट के भाग जाओगे। तो सृष्टि पर आए हुए परमात्मा को जो है जैसा है उससे जानकर जो मुझे याद करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। तो वो बाबा बता रहे हैं, मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज का इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसकी वृद्धि लाने में मदद करती है। ये ज्ञान भी ऐसे ही, पहले पहले बाप आया, इस ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, इनको बैठ ज्ञान देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बाबा कहते पहले तो ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा था और बच्चे भी थोड़े थोड़े थे, अब धीरे धीरे वृद्धि को पाते जाते। कितनी गुह्य बातें बच्चे तुम अभी सुन रहे हो। सुना? बड़ा किसी ने एक प्रश्न पूछा, अच्छा किसी महात्मा जी से, बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहते महात्मा जी एक बात बताओ, आप जो भागवत सुनाते हो या भगवत सुनाते हो, गीता सुनाते हो, तो वो हम घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं या घर पे बैठ के नहीं सुन सकते हैं, उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है? बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता? पहले तो आप लोग बताओ, हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्लियर? पहले ऐसे मेरे को ऐसे मत बोलो, अंदर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उन्होंने कहा जो आप सुनाते हो क्या हम घर पे बैठ के नहीं सुन सकते? क्या घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते? आपके पास ही यहाँ आके हमको भगवत गीता का पाठ सुनना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हाँ जी, तुम घर पे भी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, परंतु यहाँ आके सुनना क्यों जरूरी है? हाँ जी रमा बहन जी, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्यों जरूरी है? हाँ जी सुरेश भाई जी। घर में ध्यान इधर उधर चलता रहता है ना, वहाँ आएंगे तो थोड़ा उधर ही ध्यान रहेगा। पढ़ तो लेंगे, समझ नहीं सकते ना तुम्हारा। बड़ी अच्छी बात कही उसने। उसने कहा कि जब आपको कोई गाली देता है, अपशब्द बोलता है, आपकी आंखें 4 हो जाती, कान 8 हो जाते, शरीर में जोश पैदा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? जब आपको कोई भला बुरा कहता है, कोई गाली देता है, तो शरीर में एनर्जी आती है कि नहीं आती? हाँ रमेश भाई, आती है? कोई आपको कोई उल्टा पुल्टा बोले, कोई गाली दे, कोई अपशब्द बोले, तो आंखें 4 हो जाती हैं, लाल लाल, कान 8 हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं बिल्कुल, और शरीर में खून पूरा दौड़ने लगता है कि खौलने लगता है। होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि तुम सुन रहे होते हो, सामने सुन रहे होते हो ना। ऐसे ही जब तुम सामने गीता का ज्ञान सुनते हो ना, और जब सुनने के ढंग से सुनते हो, तो आंखें 4 होती, कान 8 होते हैं, शरीर में एनर्जी पैदा होती है, वो एनर्जी फिर अंदर जाके काम करती है। पढ़ने से अगर कल्याण होता तो फिर सत्संग करने की जरूरत ही क्या थी? है ना? तो अपने जीवन को बनाने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए सत्संग में आना बहुत जरूरी है। घर में बैठ के पढ़ने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता है, चाहे जितना मर्जी पढ़ लेना, सुन लेना। समझ में आया? दूसरा भी, किसी और महात्मा जी से किसी ने एक प्रश्न पूछा, महात्मा जी मंदिर में जाना जरूरी क्यों है?
क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? आप बताओ, क्यों जरूरी है? यहाँ तुम लोग आते हो, क्यों जरूरी है यहाँ आना? घर में बैठ के भोग बना के खा लो, गुरुवार गुरुवार भी क्यों आते हो? वाइब्रेशन की बात है। हाँ, वाइब्रेशन बड़ा अच्छा जवाब दिया उसने। कपिल भाई, क्यों आना जरूरी है बाबा के दर में? रोज मंदिर में आना क्यों जरूरी है? गुरुद्वारे मस्जिद में जाना जरूरी क्यों है? वो कहते हैं, आपने स्टैंप देखी है? स्टैंप देखी है? आप लोगों ने देखी स्टैंप? किस किस ने देखी? नहीं तो दिखा देते हैं। रमेश भाई, स्टैंप देखी है? नहीं देखी है? निजाबेन, इनको पहले से स्टैंप दिखाओ। स्टैंप जो होती है ना, उसके अक्षर पढ़ नहीं सकते, उल्टे अक्षर होते हैं उसमें। जब स्टैंप बनाते हैं ना तो उसके अक्षर उल्टे होते हैं। देखिए आपने स्टैंप, है ना? जब लगाते हैं तो सीधा है ना, उसके अक्षर उल्टे होते हैं। और जब लगाते हैं स्टैंप तो अक्षर सीधे हो जाते हैं। कहते हैं यही चीज है। जब आप भगवान के घर में आते हो ना, तो जो आपकी रूठी हुई तकदीर है, उल्टी जो तकदीर है, जिसको लॉक लग गया, उल्टी तकदीर आपकी भगवान के घर में आने से सीधी हो जाती है। समझ में आया? वाइब्रेशन का भी बहुत तगड़ा फर्क कितना अच्छा होता है। कहते बिल्कुल स्टेप तुम्हारे ऊपर पाप कर्मों की जो स्टेप लगी हुई है वो उल्टी है। अगर तुमने अपनी तकदीर को सीधा करना है, अपने बागी की तकदीर को सीधा करना है, तो तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाना ही पड़ेगा। वहां जाकर के तुम्हारी स्टैंप जब भगवान के घर में लगेगी, जिसको कहते हैं दुनिया में क्या कहते हैं, हाजिरी लग गई हमारी, तो भगवान के घर में तुम्हारी हाजिरी जितनी लगेगी उतनी तुम्हारी तकदीर की लकीरें सीधी होती चली जाएगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारी तकदीर की लकीर कितनी तुमने सीधी करनी। सुना? इसलिए भगवान के घर में आना जरूरी है, इसलिए भगवान के घर में सुनना बहुत जरूरी है। समझ में आया? समझाने वाले समझा रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, न समझे तो अनाड़ी है। बाबा कहते हैं पहले पहले थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुये थे गुये बाबा बातें सुना रहे। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा ज्ञान मिलता जाता, परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के जो संस्कार वह जब निकले तो ज्ञान की धारणा होगी ना। तो मुरली को केवल गीता का पाठ नहीं बनाओ, उसको धारणा में लाओ, प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। योग हो तो विक्रम विनाश होंगे ना। लाल बत्ती जला के तुम बैठ जाओगे तो उससे विक्रम विनाश नहीं होंगे। चौकड़ी मार के बैठ गए, अगरबत्ती लगा के, लाल बत्ती जला के, उससे विक्रम विनाश नहीं होंगे। विक्रम विनाश कब होंगे? जब आत्मा का कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ेगा। कितनी गुह्य बातें बाबा सुना रहे हैं। फिर योग हो तो विक्रम विनाश हो जाए और बुद्धि शुद्ध होती जाए। पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट पड़े। माया भी कईयों को आते आते हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये पूरी रीति समझाना है, नहीं तो मनुष्य डरते रहते हैं। अब बाबा को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। छोटे बच्चे में प्रवेश करके क्या करेंगे? अगर छोटे बच्चे में भगवान आ जाए तो क्या करेंगे? उसके साथ खेलेंगे कि उससे ज्ञान सुनेंगे? क्या करेंगे? कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूं। इसने भी बहुत शास्त्र पढ़े थे। किसने? गुरु भी बहुत किए थे, तो अनुभव ही होगा ना।
बाबा कहते मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, उसके अंत में आता हूँ। शास्त्र आदि पढ़े हैं तो समझा जाता है ना। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आता है और आकर के हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। तुमको अभी नया बना रहे हैं। सुनो, क्यों बाबा के घर में आना जरूरी है? क्योंकि बाबा हमारी काया कल्प तरु कर हमको नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे। वहां माया होती नहीं है। ये तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। ये तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीवी अर्थात ब्रह्मा और सरस्वती को रचा। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूं तुमको, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाकर तुम्हें असुर से देवता बनाता हूं। भले ये लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। वास्तव में ब्रह्मा की संतान तो तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पढ़ते हो, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हो, है ना। अब आएंगे ही नहीं तो संभाल कैसे करेंगे? बाबा का इतना बड़ा ये क्या है, रूहानी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। तो जब यहाँ आएंगे नहीं तो तन भी नहीं लगेगा, मन भी नहीं लगेगा, धन भी नहीं लगेगा, तो इसके मददगार कैसे बने? तो सृष्टि पर आए हुए भगवान की मदद तो नहीं की ना, और बिना मदद के तुम्हें मिलेगा कुछ? नौकरी चाकरी तो करनी पड़े ना। देखो बाबा क्या कह रहे, सुनो। बाबा कहते इस यज्ञ की संभाल तो करते हैं, हम अपने विकारों की आहुति देते हैं। इस यज्ञ में सब कुछ सुहा किया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, सब विकारों की आहुति दी जाती है। इसमें तन मन धन सब कुछ स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भगवान को तिल जौ की आहुति नहीं, यहाँ चाहिए कौन सी? विकारों की आहुति। इस यज्ञ में सब कुछ सुहा किया जाता है। तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, सिर्फ अपने पापों को सुहा करते हैं। कोई आग आदि जलाई नहीं जाती है, न कोई आवाज आदि करते हैं। वह तो कितना आवाज करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हम तो योग में रहते हैं, बाबा की याद में लीन रहते हैं, कोई आवाज करने की दरकार नहीं। चुप। योग अग्नि से बच्चे तुम्हारे पाप भस्म हो जाते हैं। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भी भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती गाई हुई है ना, जिसको जगत अम्बा कहते हैं। उनसे सब कामनाएं पूरी होती हैं। फिर अम्बा जाकर भविष्य में श्री लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है, परंतु धारणा हो तब ना। बाबा तो तरीके से सब बातें समझा रहे, परंतु धारणा हो तब ना। धारणा तब हो जब योग में रहें, फिर विक्रम भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं। सुना? बुद्धि सोने का बर्तन नहीं होगी तो ज्ञान रतन ठहरेंगे नहीं।
बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है। अब आप अशुद्ध भोजन खाते हो, उसका भोग लगाओगे? लहसुन प्याज वाला खाना खाते हो, अशुद्ध भोजन खाते हो, बाबा को स्वीकार कराओगे? और जब स्वीकार नहीं कराओगे तो वो भोजन शरीर में जाके क्या करेगा? भोगना ही तो लायक आएगा, भोगनाओं को काटेगा नहीं। बाबा को भोग लगाया हुआ खाएंगे तो हमारी भोगनाएं कटती चली जाएंगी, और अगर भोग लगाए बिना खाओगे तो भोगनाएं बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए गीता के अंदर आता है कि जो मुझे बिना भोग लगाए खाता है वो भी चोर है। भगवान के दिए हुए का भी भोग नहीं लगाते तो वो भी चोर की श्रेणी में आता है। तो बाबा कहते कितनी पॉइंट समझाई जाती है। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि सब कुछ उनका ही तो दिया हुआ है ना। तो पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आवाहन किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है ही संपूर्ण, हम जैसे भीलनिया हैं। क्यों समझते अपने आप को बहुत बड़े? बाबा कहते कितने भीलनिया, मतलब हम तो बिल्कुल साधारण हैं। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ के खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलनियों के साथ बाबा क्या खाएंगे? वासना लेंगे क्या? वासना लेना कोई खाना खाना तो नहीं हुआ, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, बाबा क्या कह रहे, सुनो आगे। अगर कोई की धारणा 75% है, चलो 100% नहीं भी है, अगर कोई की धारणा 75% का मतलब 75% में क्या 25% क्या कमी होती है कि वो आश्रम पर नहीं रहते, समझ में आया? लेकिन घर में रहते हैं, और घर में रह के भी बाबा के सारे नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, शुद्ध अन्न ग्रहण करते हैं, और नियमित बाबा की मुरली का अध्ययन करते, सत्संग करते हैं, और कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष इन सब बातों से दूर रहते हैं। तो ऐसे अच्छी धारणा करने वाले बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा तो बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध बाबा है, तो वो अशुद्ध चीजें तो तुम्हारी खा नहीं सकता। हम पतित के साथ खाए, ये लॉ नहीं कहता, तो वो वासना भी कैसे लेता होगा? अगर आप विकारी हो, आपकी धारणाएं नहीं है, तो वो तुम्हारे भोजन की वासना लेगा? वो बाबा क्लियर कर रहे, वो तुम्हारे भोजन की वासना भी नहीं लेगा। बाबा कहते मैं वासना क्यों लूं मैं वासना? मैं तो निष्कामी हूं। वासना लेने वाले का भी मेरे पास कोई कामना नहीं है, मैं तो 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं, देवताएं चाहते हैं कि हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा और ऊपर देवताओं की आत्मा आती है, वो बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएगी, अंडरलाइन, तुम्हारे भोग को स्वीकार तब करेगी जब तुम पूरे योगी होंगे, सुना? जब भोजन पकाने वाले योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं ना, तो बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुम्हारी सर्विस करने, हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूं।
तुम भले 36 प्रकार के तो क्या 108 का भोग लगाओ। भक्तों ने भी भोग लगाया और भक्तों ने बैठ करके बांट के खा लिया। भगवान तो निष्कामी है तो भी ऑफर तो करना चाहिए ना, इसका मतलब ये थोड़ी है। बड़े बड़े राजा आदि भी कभी हाथ में नहीं लेते, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का तो राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने की राजाई ले लें। वो तो दाता है ना। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं और यहाँ ही जैसे गुम हो जाते हैं। तो बाबा को भोग स्वीकार कराना माना पक्का पक्का योगी बनना। योगी आत्माओं के पवित्र हाथों से बनाए हुए भोग की बाबा वासना ले लेते हैं। बाकी बाबा को तुम्हारे भोग की कोई कामना नहीं है। वो कोई इच्छा नहीं रखता है कि मुझे कोई खिलावे। जैसे होता है ना बाबा का कहने का भाव, जैसे आत्माएं चली जाती हैं, घूमती रहती हैं, उनको कहते हैं ना भाई उसको वो खिलाओ, उसको ये खिलाओ, उसके नाम का ये करो। तो बाबा कहते मैं ऐसे कोई भूखा नहीं हूँ कि तुम मुझे खिलाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, खिलाओगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही दूंगा। मैं कोई भोजन का भूखा नहीं हूँ, लेकिन सृष्टि का मूल आधार हूँ, इसलिए अर्पण करना तुम्हारा धर्म और कर्म है। ये रॉयल्टी है तुम्हारी कि जिसका दिया हुआ है उसको मुझे अर्पण करके समर्पण करके फिर खाना है। तो ना इसलिए हमारे ऋषि मुनि देखो कितने अच्छे नियम बनाए उन्होंने। खाना खाने से पहले भी पहले के बुजुर्ग क्या करते थे, पहली रोटी तो पूरी दान पुण्य में ही जाती थी, है ना। उसकी पहली ग्राही इसके, दूसरी ग्राही इसके, पहले तो रोटियां देते थे, ये इसके नाम की, ये उसके नाम की, ये उसके नाम की। कितना दान पुण्य की प्रवृत्ति थी। पहले तो खेती में से अनाज निकलता था तो पहले 10% निकाल के मंदिर पहुंच जाता था कि भाई ये तो धर्म के काम में लगेगा, मंदिर पहुंच गया, है ना। और अब कितना निकालते हैं, कितना % निकालता है जितना है कोई हिसाब % का। कितने बुजुर्गों में कितना न्याय था। हमारे पुराने बुजुर्ग कितने न्यायकारी थे, कोई ठगी नहीं करते थे ईश्वर के साथ में। धरती माता तुम्हारी नहीं है, तुमने धरती से पैदा किया, वो कितनी उपकारी है, कितनी परोपकारी है। तुमने 1 बोरी डाली, उसने तुमको 100 बोरी दी और तुम उसमें से 10% भी नहीं निकाल सकते। ठगी कर जाते हैं। फिर क्या करेंगे, ठगी करेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा, वो तुम्हारे पुण्य के काम में लगेगा क्या, वो फिर पुण्य के काम में लग नहीं सकता। पैसे ने तो कहीं ना कहीं जाना ही है, ये प्रकृति का नियम है। चीज परमानेंट तुम्हारे पास नहीं रहेगी, है ना। उसने तो कहीं ना कहीं जाना है, या इधर जाएगा या उधर जाएगा, कहीं तो जाएगा, कहीं तो लगेगा। इसलिए न्याय के साथ। तो भगवान ने आज हमको क्या सिखाया, भगवान तुम्हारी चीजों का, वस्तुओं का भूखा नहीं है, भिखारी भी नहीं है। एक रिस्पेक्ट है ईश्वर के साथ में, एक रॉयल्टी है ईश्वर के साथ में कि वो हमारा पिता है, उसको अर्पण करके फिर मुझे स्वीकार करना है। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप भल निष्कामी है
लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। इसमें भी देखो बाबा का सूक्ष्म राज। भोग जरूर लगाना मतलब भोग लगाओगे तो भोजन शुद्ध बनाओगे, क्योंकि शुद्ध भोजन के बिना शुद्ध तो उसने खाना नहीं है। जब शुद्ध बनाओगे तो भोग लगाओगे तो तुम भी शुद्ध भी खाओगे। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है, अकेले नहीं खाना, बाबा के साथ बैठकर खाना। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना, चुप रहना बस। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं कितना अच्छा, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूं, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा न्यारे हैं बाकी फंस जाते हैं तो प्यारे भी इतने ही होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी क्या होगी? वह स्वतः ही याद, प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है। तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते हो? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति व वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन, जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। जो अपने नाम मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं, वही परोपकारी हैं। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, मैं त्याग की मूरत परोपकारी आत्मा हूं। मैं त्याग की मूरत कौन हूं? परोपकारी आत्मा हूं। अच्छा, आज का अव्यक्ति इशारा। जैसे वह गवर्नमेंट भी आजकल बचत की स्कीम बनाती है,
तो ऑलमाइटी गवर्नमेंट सब बच्चों को ऑर्डर करती है कि अब अपनी बचत की स्कीम बनाओ, खर्चे को फुल स्टॉप लगाओ, अभी अपने प्रति अपनी शक्तियां खर्च नहीं करो। अकुट खजाने के मालिक के बालक हो, इस नशे में रहो तो शक्तियां उधार नहीं लेनी पड़ेगी, है ना। बाबा से जो हमें खुशी, शांति, शक्ति, पवित्रता, अनमोल खजाने मिल रहे हैं, वो हमें फिर मांगने नहीं पड़ेंगे। अपनी शक्तियों को अपने आप में जमा करोगे। ओम शांति शांति शांति।